अरे वाह बहू, यह साड़ी बहुत अच्छी है, कब खरीदी? और जब अपने लिए ले ही रही थी तो एक काजल के लिए भी ले लेती। एकलौती ननद है तुम्हारी, पर क्या करें, सबकी किस्मत में मेरी जैसी भाभी थोड़ी ना होती है। जबकि रवि की 4 बुआएं थी, फिर भी कभी कोई यह नहीं कह सकता कि भाभी ने कंजूसी करी है। पर आजकल की भाभियों का सिर्फ बिल बड़ा होता है, दिल नहीं। कमला जी ने अपनी बहू अर्चना से कहा, अर्चना माँ जी, यह साड़ी नई तो है, पर मैंने नहीं खरीदी है, इन्होंने मेरे जन्मदिन पर दिया है। कमला जी, हाँ, शादी के बाद भाई भी तो बदल जाते हैं, पर इनमें भी तो दोष भाभियों का ही होता है। लड़कों को इतनी समझ कहाँ होती है। यह तो वह अपनी पत्नी के बातों में आकर बहन बहन करते करते पत्नी पत्नी करने लगते हैं। एक अब का जमाना है और एक तब का जमाना था, जहां शादी के बाद भी किसी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता था, बस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाता है। पर अब शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही दोनों रहते हैं, बाकी परिवार एक तरफ। अर्चना अब खींच गई थी। एक नई साड़ी क्या पहन लिया। माँ जी ने पूरी महाभारत रच डाली। आज रवि ने उसे यह साड़ी पहनकर तैयार होकर रहने को कहा था। आज अर्चना का जन्मदिन था और रवि उसे बाहर ले जाना चाहता था। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनकर सज संवर कर अर्चना खुशी के मारे लाल हुई जा रही थी, पर कमला जी के ऐसी बातों से उसकी खुशी जाती रही। उसे अब ना तो कहीं बाहर जाना था और ना ही यह साड़ी उसे अब भा रही थी। वह अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी बदल लेती है और अपना सारा मेकअप धो लेती है। थोड़ी देर बाद रवि घर आता है और सीधा अपने कमरे में अर्चना के पास आता है। वह तो अर्चना को अपनी दी हुई साड़ी में देखना चाहता था, पर अर्चना को देखकर वह चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ अर्चना, तुम तैयार क्यों नहीं हो? अर्चना खामोश रहती हैं। रवि, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अर्चना, नहीं, वह बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए, आपको खाना परोस देती हूं, फिर मुझे सोना है। रवि गुस्से में कहता है, तुम सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। इधर अर्चना रोने लगती है और उधर रवि भी सोफे पर परेशान बैठा रहता है और सोचता है। सुबह तक तो अर्चना ठीक थी, यह इसे अचानक क्या हुआ? जरूर मां को पता होगा। यह सोचते हुए वह अपने मां के कमरे में जाता है। मां, क्या कर रही है? कमला जी, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ बुन रही थी, कुछ काम था। रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है। मां, आज घर पर कुछ हुआ है क्या? कमला जी, ओ, उसने तेरे आते ही कान भर दिए। चल छोड़ उसकी बात, तू कैसे ऐसा कर सकता है? पत्नी को साड़ी देते वक्त बहन की याद नहीं आई? वह तो काजल की पराई है, पर तू तो उसका अपना है। रवि, मां, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसे वह साड़ी दी। काजल को जन्मदिन पर भी तो तोहफा देता हूं ना, तब तो अर्चना को नहीं देता। कमला जी, अर्चना बड़ी है, वह समझ जाएगी। पर काजल, वह तो छोटी है ना, उसे तो यही लगेगा ना कि उसके भैया को अब उसकी परवाह नहीं। तुझे पता है, आज भी मैं कुछ खरीदूं और तेरी 4 बुआ के बारे में ना सोचूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तेरे पापा तो एक पल के लिए अपनी बहनों को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं। पर बेचारी काजल की भाभी तो भाभी, भैया भी उसकी शादी के बाद उसे भूल ही गए। रवि, पर मां, मैंने तो कभी आपको अपने साथ साथ बुआओं की खरीदी करते नहीं देखा। कमला जी, तू घर पर ही कितना होता है और मुझे हर चीज जताकर और दिखाकर करने की आदत नहीं। देख बेटा, तुझे नहीं देना काजल को, कोई बात नहीं, पर इतने सवाल मत कर, अब समझ आ रहा है लोग क्यों कहते हैं शादी के बाद बेटी नहीं बेटी पराया हो जाता है। रवि थोड़ी देर खामोश रहता है और अपनी मां को सबक सिखाने की योजना बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि अभी वह कुछ भी कहेगा वह बेकार ही होगा। एक दिन रवि घर पर ही था, क्योंकि घर के सभी लोग रवि के चचेरे भाई की शादी में जाने वाले थे। सभी कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सबके तैयार होने के बाद रवि, अरे वाह मां, कितनी अच्छी लग रही है आप, और आपके यह झुमके तो बहुत ही खूबसूरत है कमला जी। हाँ पता है, यह झुमके मैंने तुम्हारे पापा के दिए हुए घर खर्च से बचाकर बनवाए थे। रवि, सच में मां? कमला जी, हाँ, मैंने जो भी गहने बनवाए हैं आज तक सब ही घर खर्च के बचे पैसों के हैं, वरना तुम्हारे पापा तो एक साड़ी में ही काम खत्म कर देते थे। तभी रवि कहता है, रुकिए मां, आप लोग सभी। यह कहकर रवि अपना फोन निकालकर कुछ करने लगता है। कमला जी, क्या कर रहा है बेटा? रवि, 2 मिनट मां। यह लीजिए मां, चारों बुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। आप अपना झुमका दिखाकर उनसे कहिए यही झुमका वह भी पहनकर आए शादी में, कितना अच्छा लगेगा। सभी शादी में एक जैसे झुमके पहनेंगी। कमला जी हड़बड़ा और घबरा जाती है, और घबराकर वह सीधा फोन ही काट देती है। रवि को हो लगता है कट गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगाता हूं। कमला जी, यह क्या कर रहा है? सारे कोई एक जैसे क्यों पहन कर आएंगी? और सबसे बड़ी बात, सभी के पास एक ही तरह के ही झुमके क्यों होंगे? रवि को, सॉरी मां, एक जैसे नहीं होंगे, पर अलग डिजाइन के तो होंगे, जो आपने उन्हें दिया होगा। कमला जी हैरान होकर रवि की ओर देखती ही रही। रवि, मां, आपने कहा था ना, आप कोई भी चीज खरीदती थी तो वही बुआओं को भी जरूर देती थी, इसलिए मुझे लगा आपने झुमके भी दिए होंगे। कमला जी, क्या तू पागल हो गया है क्या? कपड़े और सोने को एक कर रहा है, ऊपर से 4 तेरी बुआ, मेरा तो दिवाला ही निकाल जाता। रवि, तो फिर साड़ी ही देती होंगी। रवि के पापा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी साड़ी देंगी, और वह भी मेरी बहनों को डोट। वह तो 30 त्योहारों में भी मैं ही ले आता था उनके लिए कपड़े, जिस पर भी तुम्हारी माँ महाभारत करती थी। कमला जी अब अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रवि, माँ, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता है, बस हमारी सोच पराई हो जाती है। माँ, हर कोई सास बहू की लड़ाई में बेटे को तुरंत दोषारोपण कर देता है, पर कोई यह नहीं सोचता कि बेटा किसके तरफ से बोले। एक जिसने उसको दुनिया दिखाया और दूसरा जिसके साथ वह दुनिया में आगे चलेगा, उसके लिए दोनों ही अनमोल है, पर कभी कभी वह बीच में फंस जाता है। जिस तरह उसने आज तक अपने बेटे भाई होने का फर्ज निभाया है, उससे अब पति का फर्ज भी तो निभाना है।
अपने जीवन साथी का भी तो साथ देना है। जब वह अपनी बहन के जन्मदिन पर उसे खास महसूस करवाता है, तो पत्नी के जन्मदिन पर उसका यह अधिकार क्यों नहीं? बहू को तो अपना हर फर्ज समय समय पर याद दिला दिया जाता है, पर बेटे का फर्ज, जो अब एक पति भी है, उसको याद दिलाना तो दूर, अगर वह पत्नी के लिए जरा सा भी कुछ कर ले, उसे जोरू का गुलाम का खिताब मिल जाता है। बस यही कारण है माँ घर में कलेश का, और यह सोच उस माने में भी थी और इस माने में भी है। कमला जी, माफ कर दे बेटा, सच कहा तूने। हम माए अपने बेटे का ब्याह करवाने को तो उत्सुक रहती हैं, पर अपने बेटे को बंटता हुआ देख हमारा मन भी खराब हो जाता है। पर अगर हर माँ बेटे की शादी के बाद एक बेटी मिल जाएगी, यह सोच रखे बजाय बेटा पराया हो जाएगा, तो सच में उस घर से सुखी और कोई घर नहीं होगा। कमला जी तो वक्त रहते समझ गई, वरना कुछ लोग तो आजीवन नहीं समझते हैं, और फलस्वरूप वह घर कम, कुरुक्षेत्र का मैदान ज्यादा बन जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।